बड़ी खबर के साथ नागौर से बड़ी खबर है, जहां पर 24 घंटे के भीतर 3 बच्चों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत की आशंका जताई गई है। मेड़ता रोड के नायकों की बस्ती की घटना है। इन बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया था। जानकारी के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक के सेवन के बाद बच्चों के पेट में दर्द की शिकायत हुई और मेड़ता रोड में उपचार के बाद इन्हें रेफर किया गया। 24 घंटे के भीतर 3 बच्चों ने दम तोड़ा है। सबसे बड़ी खबर है, नागौर से मेड़ता रोड में इलाज के बाद इन बच्चों को रेफर किया गया। 24 घंटे के भीतर 3 बच्चों की मौत फूड पॉइजनिंग से होने की खबर मिल रही है। बड़ी खबर नागौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दुखद खबर है, जहां पर फूड पॉइजनिंग से मौत की आशंका जताई गई है। 3 बच्चों की जान गई है। मेड़ता रोड के नायकों के बस्ती की घटना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, बेरोजगारों के लिए ये सबसे बड़ी खबर है, जहां साल 2023-24 में होने वाली नई भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आगामी साल में 17 परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सूचना सहायक और पटवारी जैसी परीक्षाओं की भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आगामी साल का कैलेंडर जारी किया गया है, जहां पर बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा। सूचना सहायक और पटवारी जैसी परीक्षाओं की तारीखों का भी ऐलान किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। आगामी दिनों में नई भर्तियों को लेकर के परीक्षाओं का जो आयोजन होगा, उसे लेकर के परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। बेरोजगारों के लिए ये बड़ी खबर है। जो अभ्यर्थी लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिहाज से सबसे अहम खबर है। आगामी साल में 17 परीक्षाओं का आयोजन बोर्ड की तरफ से किया जाएगा, जिसमें सूचना सहायक, पटवारी जैसी परीक्षाओं की तारीखों का भी ऐलान किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने रंधावा के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, इससे रंधावा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस के प्रभारी के खिलाफ कोर्ट में इस्तीगासा दाखिल किया गया था, जिस पर कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि रंधावा के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। कांग्रेस के प्रभारी की ओर से प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर के इस्तीगासा पेश किया गया। बीजेपी विधायक मदन दिलावर की ओर से एसएजीएम कोर्ट संख्या 6 में यह इस्तीगासा पेश किया गया था, जिस पर कोर्ट ने रंधावा के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। कोटा से बड़ी जानकारी है, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा की मुश्किलें इस कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ सकती हैं। मदन दिलावर की ओर से एसएजीएम कोर्ट में एक इस्तीगासा पेश किया गया था और दरख्वास्त कोर्ट से की गई थी कि रंधावा के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। कोर्ट ने इस पर आदेश दिया है कि रंधावा के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। लंपी वायरस को लेकर राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। राजस्थान सरकार जानवरों में होने वाली बीमारियों के मद्देनजर सतर्क है। सरकार की ओर से यह बताया गया है कि लंपी बीमारी से गायों की मौत के मामलों में कई अहम कदम उठाए गए हैं। गायों में होने वाली बीमारियों से बचाव और गौशालाओं के कल्याण के लिए 222 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 20 मई से वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी चलाया जाएगा और 139 लाख गायों का टीकाकरण किया जाएगा। ये स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में मौतों के मामले में कई अहम कदम उठाए गए सरकार की तरफ से, और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा आज जयपुर में पूरी हो रही है और पायलट ने फिर से पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। साथ ही सचिन पायलट ने आरपीएससी को भंग करके नई व्यवस्था बनाने की भी मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर पायलट ने फिर आंदोलन की बात भी कही है। लेकिन ये तीनों बातें आरपीएससी को भंग कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने बिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं
अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। तो वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का स्वागत किया। तो वहीं खाचरियावास ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। राहुल गांधी हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर मुखर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में बीजेपी के करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसीलिए वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है। करप्शन को लेकर उन्होंने जो यात्रा निकाली है बड़ी बात है। करप्शन के मुद्दे पर जो भी यात्रा निकलती है उस यात्रा में कांग्रेस पार्टी और हम सब ऐसी यात्रा का मैं हमेशा स्वागत करता हूं जो करप्शन को लेकर निकाली जाती है। और बीजेपी के करप्शन के खिलाफ जो यात्रा निकल रही है उसका तो सब स्वागत करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम सब करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और करप्शन के खिलाफ लड़ने का ही परिणाम है। राहुल गांधी जब करप्शन के खिलाफ लड़े तो कर्नाटक हम जीते और उसका रिजल्ट आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भैरव सिंह शेखावत के जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ किया गया है। खाचरियावास गांव में स्मृति सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया मौजूद रहे। तो वहीं साथ ही सांसद रामचरण बोहरा, जसकौर मीणा, रंजीता समेत राजेंद्र राठौड़, मदन दिलावर, अरुण चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर के, जहां पर आज वक्फ बोर्ड के मुख्यालय पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि वक्फ बोर्ड की ओर से प्रदेश में अल्पसंख्यक हित का कोई काम नहीं किया जा रहा। राजधानी जयपुर में वक्फ जायदादों पर कब्जे किए जा रहे हैं। नवाब कल्लन जायदाद को जेडीए नीलाम कर रहा है। वक्फ बोर्ड की ओर से दी जाने वाली स्कॉलरशिप और कोचिंग क्लासेस बंद हैं। वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। इस तरह के आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए। डीएलसी रेट पर वक्फ किराया लेने के बजाय अपने चहेते लोगों को मनमानी छूट दी जा रही है। वक्फ बोर्ड पर ताला लगाने की वजह से काफी समय से स्टाफ को अंदर ही कैद रहना पड़ा। मौके पर पहुंचकर जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। और ये जब तक 750 प्रॉपर्टी पे से कब्जा हटाने की बात नहीं करेंगे, पुलिस जाब्ता इन्होंने ले लिया नहीं लिया ये बताने का काम नहीं करेंगे, हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरीके से आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा। जिस कार्यालय को भारतीय जनता पार्टी के राज में बनाया गया और इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस कांग्रेस राज में ताला लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा? 750 प्रॉपर्टियां आज कब्जा के अंदर में है। आज उन प्रॉपर्टियों को आप अगर उनकी वैल्यू करेंगे 1 लाख करोड़ से ज्यादा की उनकी वैल्यू है। प्रॉपर्टियां जो हैं उनके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि जो हमारी ये मांगे हैं इनको शीघ्र पूरा करा जाए और वक्त संपत्तियों को शीघ्र खाली कराया जाए। तो वहीं सीकर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मैंने तोड़ने की राजनीति नहीं की। आज कांग्रेस की स्थिति सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के परिणामों का राजस्थान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप भी देखिए। वो मेरे गुरु थे, निश्चित तौर पर इस प्रकार के गुरु होना मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए सम्मान की बात है। परंतु मैंने उनकी तरह, मुख्यमंत्री जी की तरह तोड़ने की राजनीति नहीं की। वो भूल गए कि उन्हीं के साथ जिनके हस्ताक्षर की टिकट लेकर उन्होंने जोधपुर शहर से चुनाव लड़ा था, आज वो सड़क पर उनको ललकार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर टिप्पणी करने से पहले, उंगली एक उठाने से पहले 4 उंगलियां वो देख लें जो उनकी तरफ अपने आप उठ जाती है तो शायद अच्छा रहता। महंगाई राहत के नाम पर आई हुई मजबूरवश भीड़ उनको आजकल न जाने किस प्रकार के भाषण देने के लिए प्रेरित कर देती है। वो क्या कुछ बोल जाते हैं। अब आज कांग्रेस की जो स्थिति है वो सब जानते हैं। वो बात है ना, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, वो साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, सरकार का जन्म ही अंतर्द्वंद से हुई थी और आज भी वो जारी है। मुख्यमंत्री जी की सबसे ज्यादा काबिलियत की बात एक ही है कि उन्होंने जादूगिरी से अपनी जाती हुई कुर्सी को किसी न किसी प्रकार से बचाए रखा। आज वो सोनिया जी की बात कर रहे हैं। वो शायद वो भूल गए 25 सितंबर का वो मंजर जब सोनिया जी के दूत बैरंग होकर यहाँ से लौट रहे थे। तो हमारे पर आरोप लगाते हैं, हम तो एक पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। वो वसुंधरा जी के साथ मेरी जुड़ने की बात पर उनको शायद ऐतराज होगा
मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं उनके मंत्रिमंडल में मंत्री था और वो आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है राष्ट्र की, हमारी नेता है। तो इन बातों में मैं समझता हूं कि अब सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सितंबर के महीने में आचार संहिता आ जाएगी। अब इधर उधर की बात इनको करना ठीक नहीं है। अगर वो मानते हैं कि उनकी सरकार का वजूद इतना कमजोर था कि हमारे सहारे से बची, तो ऐसी इस कमजोर सरकार को लानत। वो सोचते हैं कि इस प्रकार की बात कह के वो कोई संदेश और संशय पैदा कर देंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपके लिए भी उन्होंने कहा था कि आप उनसे बातचीत नहीं होने देते थे, वसुंधरा राजे जी तक से उनकी आपसे बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कभी संवाद किया ही नहीं। मैं प्रतिपक्ष का नेता बना, विधानसभा के अंदर नेता सदन का, मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष का नेता और अध्यक्ष, ये 3 बड़े कंपोनेंट हैं। मुझसे भी उन्होंने कई दिन बाद मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। इसलिए संवादहीनता अगर उनकी देखनी है तो उनके खुद के पीसीसी के चीफ आज सड़क पर नहीं होते। सर्वज्ञ भैरव सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। भैरव सिंह जी एक तरह से चलते फिरते राजनीति के विश्वविद्यालय थे। हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं उन्होंने तराशा। एक धरती पुत्र जिन्होंने सुचिता की, ईमानदारी की और सिद्धांत की राजनीति की, वो प्रेरणापुंज है आने वाले लोगों के लिए भी। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके साथ रहकर, उनके मंत्रिमंडल में काम करके हमने अपने आप को समझा कि हमारा भी उत्तरदायित्व जनता के प्रति किस प्रकार का होना चाहिए। भैरव सिंह जी शेखावती थे। युगों युगों तक राजस्थान की धरती नहीं, देश की धरती उन्हें याद रखेगी। कर्नाटक चुनाव को अलग परिस्थिति में था, उसका राजस्थान की राजनीति में दूर दूर तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री जी और उनके साथी इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं। मैं समझता हूं वो चुनाव अलग मुद्दों पर था, राजस्थान का चुनाव अलग मुद्दों पर होगा और उस चुनाव में जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को ही है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार राजस्थान में अब दौरे कर रहा है। प्रधानमंत्री हमारा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत और एक निष्ठा। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राजस्थान के दौरे पर हैं और इसी बीच सीकर के खाटू श्याम जी में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक अहम बैठक ली है। खाटू और जिले भर की सड़कों को लेकर के यह बैठक ली गई। एनएचएआई के अधिकारियों के साथ इस वक्त मंथन का दौर चला है। सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी यहां पर मौजूद रहे। जिला कलेक्टर अमित यादव और अधिकारियों से इस दौरान चर्चा की गई है। खाटू और जिले भर की सड़कों को लेकर के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने चर्चा की है और एनएचएआई के अधिकारियों की मौजूदगी में यह महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। खाटू श्याम जी में अहम बैठक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राजस्थान के दौरे पर। खाचरियावास में कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद नितिन गडकरी सीकर के खाटू श्याम जी पहुंचे, जहां पर उन्होंने खाटू श्याम जी में एक अहम बैठक ली है। तो वहीं राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस सरकार में राजस्थान में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई हुई है। पूर्ववर्ती सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ राज्य सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और सभी मामलों का निस्तारण हुआ और कार्रवाई की गई। वसुंधरा सरकार के समय के खनन आवंटन, बजरी खनन और ईरानी कालीन प्रकरण पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। ललित मोदी का मामला ईडी के पास लंबित है। पेपर लीक में आरपीएससी सदस्यता को जेल में डाला गया। युवाओं के भविष्य के लिए विशेष कानून बनाए गए और एसटीएफ का गठन किया गया। करीब 2.25 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी गई है। ये राजस्व मंत्री ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि एसीबी ने रिकॉर्ड कार्रवाई की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि ये ट्वीट और इसी बीच बड़ी खबर है। जयपुर के बजाजनगर थाने में एक महिला ने चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। कातीपुरा में रह रही कौशल्या वर्मा ने रिपोर्ट में बताया कि उसने चाकसू के भुरटिया कला तहसील में अपनी जमीन एग्रीमेंट के जरिए मीनावाला में गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचा था। कौशल्या वर्मा का आरोप है कि कुछ लोग उसे और उसके पति को चाकसू से लेकर जयपुर से लेकर आए और इन लोगों ने समिति के पक्ष में रजिस्ट्री करवाने की बात कही। गांधीनगर में वेद प्रकाश सोलंकी के सरकारी आवास पर इसे ले जाया गया। धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं। लाखों की कीमत की ये सरकारी, आपको बता दें कि ये जमीन जिसकी रजिस्ट्री करवाई गई वेद प्रकाश सोलंकी के नाम, और आरोप है कि वेद प्रकाश सोलंकी ने इसके बाद पेमेंट नहीं किया। तो वहीं बीकानेर से बड़ी खबर, अतिक्रमण देख बौखलाए संभागीय आयुक्त। बड़ी जानकारी, नीरज के पवन एक दुकान में एक
एक सामान गिराया। अंबेडकर सर्किल के पास अस्पताल के सामने कार्रवाई की गई। दुकान के बाहर सामान देख करके नीरज के पवन गुस्सा गए, दुकानदार को चेतावनी दी और खुद ही बाहर सामान गिराया। स्टाफ ने सड़क पर मिठाई दुकानदार का सामान फेंक दिया। नीरज के पवन ने लगातार ये अपील भी की थी इससे पहले कि अतिक्रमण किसी भी तरह के बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, और आज जब खुद निरीक्षण पर निकले सरेआम तो इस तरह से गुस्सा हो गए। अतिक्रमण इन व्यापारियों ने नहीं हटाए थे, जिसके बाद खुद कार्रवाई की गई। बीकानेर से बड़ी खबर, स्टाफ ने सड़क पर मिठाई दुकानदार का सामान फेंक दिया। ये मिठाई दुकानदार सड़क पर अतिक्रमण करके कई मीटर दूर तक लगातार अतिक्रमण किए हुए था। बार बार प्रशासन की ओर से चेतावनी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और इसने अपना सामान नहीं हटाया था। मजबूरन जब नीरज के पवन यहां पर बाजार में निकले, उन्होंने जब देखा वे गुस्सा हो गए। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मिठाई दुकानदार जिस पर आरोप है कि इसने बीच बाजार लंबे समय से अतिक्रमण कर रखा था, प्रशासन की चेतावनी के बावजूद मान नहीं रहा था। और नीरज के पवन जब यहां निरीक्षण के लिए पहुंचे, उन्होंने देखा कि मिठाई दुकानदार ने दूर तक कब्जा किया हुआ है। लोगों को आवाजाही में लगातार तकलीफ होती है। सड़क के पैदल चलने का जो हिस्सा है उस पर इसने पूरा का पूरा कब्जा कर रखा था। आखिरकार गुस्साए नीरज के पवन ने इसके सामान को खुद हटाया। स्टाफ ने सड़क पर मिठाई दुकानदार का जो अतिक्रमण किया हुआ सामान था उसे बाहर फेंक दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने दुकान का सामान गिराया। आरोप यह है कि इस दुकानदार ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था। आम लोगों को आवाजाही में तकलीफ हो रही थी। बार बार चेतावनी के बावजूद भी ये दुकानदार अतिक्रमण किए हुए था, अपना अतिक्रमण नहीं हटा रहा था। आखिरकार संभागीय आयुक्त नीरज के पवन बाजार में निकले, अतिक्रमण को देखकर गुस्सा हो गए और खुद ये अतिक्रमण हटाया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष दादीज फोन लाइन पर है। मनीष, क्यों आखिरकार नीरज के पवन को गुस्सा आ गया? जी, बताना चाहूंगा कि जो नीरज के पवन संभागीय आयुक्त बीकानेर को और इनके लगातार अतिक्रमण के खिलाफ में कार्रवाई जारी थी, और चाहे छुट्टी का दिन हो, शनिवार हो चाहे रविवार हो या कोई भी सरकारी छुट्टी हो, तब ये लाव लश्कर लेकर के अतिक्रमण हटाने पहुंच जाते थे। शहर के लोग इनकी प्रशंसा भी करते हैं कि अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन आज ऐसा ही एक वाकया सामने आया है पीजीएम अस्पताल के बच्चा वार्ड के सामने, जहां पर अंबेडकर सर्किल के पास में एक दुकान पर ये पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद में इन्होंने कार्रवाई की है। और सबसे बड़ी बात है कि यह है कि जो दुकानदार थे उनका सामान खुद डीसी जो संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, उनकी ओर से फेंका गया है। पहले इन्होंने चेतावनी दी, चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आपको समझा दिया गया है कि अतिक्रमण नहीं करना है, बाहर सामान नहीं रखना है। उसके बाद में जो कचौरी समोसे की दुकान थी, वहां पर सामान जो है इनके स्टाफ की ओर से आरोप लगाया गया है कि इनके स्टाफ की ओर से वो सामान जो है वो फैलाया गया था। वहीं पर एक जगह पर खुद जो डीसी हैं नीरज के पवन, उनकी ओर से एक दुकान से सामान को जो है वो फेंका जाता है। ये वीडियो हमारे दर्शक देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पर जो संभागीय आयुक्त हैं, इनके इस सामान फेंकने की घटना को लेकर के एक काफी निंदा भी की जा रही है। बीकानेर शहर के जो व्यापारी हैं उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अब तक तो चीजें सब एकदम सही थी, आप अतिक्रमण हटाएं, लेकिन जिस तरीके से सामान को फेंकने की जो घटना होती है तो कहीं ना कहीं पर उस सामान को फेंकने के बजाय उनको चेतावनी दी जानी चाहिए थी। निश्चित तौर पर जो व्यापारी हैं वो चेतावनी देने के बाद में भी नहीं मान रहे थे, लेकिन चेतावनी के बावजूद जिस तरीके से आज नीरज के पवन ने, संभागीय आयुक्त ने जो सामान को फेंका है एक दुकान से बाहर, तो वो एक शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है व्यापारी वर्ग के बीच में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। नीरज के पवन खुद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं और लगातार व्यापारियों से भी यह अपील की गई थी, सख्त लहजे में भी समझाया गया था कि किसी तरह का अतिक्रमण नहीं करें जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन कुछ व्यापारी मान नहीं रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का बुलडोजर लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में आज उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल कुछ दिन पहले मांडवा थाने के स्टेट शीटर रनिया और उसके बेटे खादरू ने अपने साथियों के साथ मांडवा थाना पुलिस के जवानों पर हमला कर दिया था। इसी दौरान उन्होंने पुलिस से हथियार लूट लिए थे और तब से ये दोनों फरार चल रहे थे।
वहीं एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर आज पुलिस की टीम ने रनिया और उसके बेटे खातरू के मकान पर बुलडोजर चलवाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। जानकारी के अनुसार ये हिस्ट्री क्षेत्र का जो मकान है वो सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके बनाया हुआ था लंबे समय से, लेकिन आखिरकार ये अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया है। सामने आया था कि जो रनिया और उनका बेटा खाचरू है, उनका जो मकान है वो गलत जगह बना हुआ है, सरकारी भूमि बना हुआ है। तो उनको बाकायदा विधिवत नोटिस देके उनसे जवाब मांगा गया था और उसमें कोई जवाब ना प्राप्त होने पे इलीगल पाया गया उसको जांच करके, और जांच करके ऑर्डर करके उसको तहसीलदार जी की मदद से आज डिमोलिश किया गया है। तो वहीं अलवर जिले के रामगढ़ थाना इलाके के ललामंडी गांव में करीब 5 साल पहले गो तस्करी के शक में रकबर मॉब लिंचिंग के इस मामले को लेकर के फैसला 25 मई को सुनाया जा सकता है। पहले केस के फैसले की तारीख आज 15 मई तय की गई थी, लेकिन इस मामले में असलम के बयान पर जिरह की याचिका हाईकोर्ट में लगने के बाद अब बहस 17 मई को होगी। इसके बाद 25 मई को फैसला आएगा। हमने असलम के बयान दोबारा कराने के लिए दरखास्त लगाई। असलम का न्यायिक बयान हमारे को अदालत से काफ़ी लंबे समय की लड़ाई के बाद मिला। असलम के बयान जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के दौरान लिए गए उसमें किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं था, इसलिए हमने असलम के बयान से जिरह करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया था। तो राजधानी जयपुर में छेड़छाड़ की घटनाओं के खिलाफ छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। महारानी कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया। महारानी महाविद्यालय में पुलिस चौकी की व्यवस्था समेत 5 प्रमुख मांगों को लेकर के छात्राओं की तरफ से हल्ला बोला गया। छात्रा प्रतिनिधि कोमल मोहनपुरिया के नेतृत्व में यहां पर छात्राओं ने धरना दिया। महारानी कॉलेज के प्रिंसिपल को छात्राओं ने ज्ञापन भी सौंपा है। तो वहीं मंत्री राजस्व मंत्री रामलाल जाट की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि कांग्रेस सरकार में राजस्थान में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई की गई है। पूर्ववर्ती सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ राज्य सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, सभी मामलों का निस्तारण किया गया, कार्रवाई की गई। ये राजस्व मंत्री का ट्वीट है और राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने ट्विटर पर लिखा कि वसुंधरा सरकार के समय के खनन आवंटन, बजरी खनन और ईरानी कालीन प्रकरण पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। ललित मोदी का मामला ईडी के पास लंबित है। पेपर लीक में आरपीएससी सदस्य तक को जेल में डाला गया। युवाओं के भविष्य के लिए विशेष कानून बनाया गया और एसटीएफ का गठन किया गया। करीब 2.25 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी गई है। एसीबी ने रिकॉर्ड कार्रवाई की और भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला। ये तमाम बातें इस ट्वीट में लिखी गई हैं, जो ट्वीट राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने किया है और उन्होंने लिखा है कि यही कारण है कि आज राजस्थान में विपक्षी भाजपा भी मुद्दा विहीन हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है, ये कहना है राजस्व मंत्री रामलाल जाट का। उन्होंने एक के बाद एक तमाम चीजों को रखा है ट्विटर पर और ये बताया कि इस सरकार ने राजस्थान में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल